रेक्टिफायर। ये जो पी एन जंक्शन तुमने क्लास छोड़ी थी ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया, तो तुम आते तो फिर ये बताता नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में पता होना चाहिए, ये सीखने के लिए। रेक्टिफायर क्या होता है लिख लो, इट इज अ डिवाइस। हो गया भाई, एलसीएम लो ना, एलसीएम लो, एलसीएम लेना आता है, नहीं आता, करो एलसीएम लो। इट इज अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। एसी को डीसी में बदलना, एसी को डीसी में बदलना, ठीक है। हाँ, यूज टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, एसी इनटू डीसी। तो ये जैसे हमारे घर में यूज़ होता है यार, लैपटॉप देखा है ना, वो 20 वोल्ट पे काम करता है, और लेकिन यहाँ से आता है 220। तो 220 से लेके तुम 20 कैसे कर दोगे भी, तो बीच में एक डब्बा होता है चार्जर के रास्ते में, उसके अंदर रेक्टिफायर होता है, और 220 को पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, 20 वोल्ट बनाना पड़ेगा। किसमें, एसी। 220 को 20 वोल्ट एसी, और फिर उस 20 वोल्ट एसी को 20 वोल्ट डीसी। तो दो तरीके, दो प्रोसेस हो गए यहाँ पे, दो स्टेप हो गए। तो पहला क्या हुआ, 220 से 20, वो कैसे होगा, 220 से 20 एसी कैसे होगा, ट्रांसफॉर्मर से। तो ट्रांसफॉर्मर भी लगा होता उसमें, और उसके बाद फिर 20 वोल्ट एसी को 20 वोल्ट डीसी, वो कौन करेगा। हाँ बस ठीक है। तो कुल मिला के समझ लो कि इनपुट, चलो पहला ले लेते हैं, पहला लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब जो आधी वेव को चेंज करे, वो रेक्टिफाई कर दे, ठीक है। तो उसका डायग्राम देखो, यहां से आ रहा है, ये एक ट्रांसफॉर्मर है, पहले ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि हमको भैया चेंज भी तो करनी होती है वोल्टेज कम ज्यादा। तो इनपुट क्या है, ये यहां पे इनपुट है एसी, सिंपल, ये सीधा जोड़ दो तारों को, उसमें डाल दो, ठीक है, 220 वाले में। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मर, पूरा ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम ज़्यादा करोगे तो वो वोल्टेज भी कम ज़्यादा हो जाएगी, सिंपल। ये पूरा क्या है, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इनपुट पे एसी आ गया, तो कभी ऐसा होगा, इनपुट देखो, ये भाई इनपुट, ठीक है। यहाँ पे करंट ले लो, जो मर्जी ले लो, और ये वोल्टेज ले लो। आउटपुट कैसा होगा वो देखते हैं, इनपुट। अब देखो, तो ट्रांसफॉर्मर के बाहर भी क्या निकलेगा, एसी निकलेगा, बस वो कम ज्यादा वोल्टेज वो अलग बात है, वो तुमने पढ़ चुके। तो यहाँ पे जो आउटपुट है ट्रांसफॉर्मर का, इनपुट ये रहा, ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट ये रहा, ठीक है कि नहीं। आउटपुट पे क्या निकलेगा, यही सेम साइकिल निकलेगी, क्यों। हाँ, तो कभी साइकिल पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव होगी, पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायोड लगा देते हैं, फिर डायोड से वो रेजिस्टेंस जोड़ दिया, जो रेजिस्टेंस, मान लो लैपटॉप चलाना है, जो भी चलाना है वो लगा दिया, और यही है हमारा यहाँ पे आउटपुट है, आउटपुट। और यहाँ पे डीसी मिल रही है, वहाँ पे एसी। कैसे होता देखो, यहां तक तो एसी चल रहा था ना, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे ही तो होगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। कोई होगा हायर पोटेंशियल पे, कोई होगा लोअर पोटेंशियल पे, एक बार पॉजिटिव हो, एक बार नेगेटिव, ऐसे चलता रहेगा। इतनी तेज चलती साइकिल, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज। तो एक सेकंड में 50 बार ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि आधी साइकिल, ये पहले पॉजिटिव साइकिल आ रही है, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला डायोड, बोलो क्या हो जाएगा,
फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि जो P है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो फॉरवर्ड बायस हो गया। तो उसका मतलब आइडियल मान लेते हैं, तो यहाँ पे करंट फ्लो कर जाएगा। क्यों? इसमें करंट आ जाएगा। तो पहली जो ये पॉजिटिव साइकिल है उसके लिए तो आ गया करंट, ठीक है। अब नेगेटिव में आ जाओ, नेगेटिव साइकिल होगी तो ये भी पलट जाएंगे हम, ये जो साइंस है पॉजिटिव नेगेटिव पलट गए। अब बताओ वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो गया, तो उसमें कोई करंट अब नहीं जाने वाला। हाँ, तो ये करंट जीरो, तो नेगेटिव साइकिल वहां से आ रही होगी लेकिन यहां नहीं पहुंचेगी, इसमें नहीं घुसेगी ये। तो आधी साइकिल तो हो गई हमारी, और बाकी आधी वो जीरो है। फिर अगली, फिर दोबारा जो पॉजिटिव साइकिल है फिर वही चलता रहेगा, ऐसे ही पॉजिटिव साइकिल चलती, फिर जीरो, तो ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो ये डीसी है क्योंकि ये नीचे नहीं जा रहा ना, करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में है, करंट ऐसे ही जाएगा नीचे, तो ऐसे नहीं जाने वाला। तो पॉजिटिव करंट है, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट को क्या बोलते हैं, डीसी। भले वो वेरिएबल हो जो मर्जी हो, तो डीसी है ये आउटपुट, ठीक है। इनपुट पे फ्रीक्वेंसी, इनपुट की फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी है। एसी जो आ रहा है हमारा पीछे से, ये नॉर्मल न्यू, ये लिया था न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू। आउटपुट की कितनी होगी बोलो, कितनी होगी आउटपुट पे, कितनी होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी न्यू है, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, इसकी कितनी होगी भाई। अरे देखो ना, एक साइकिल देखो यहां से कहां तक है, यहां तक, इतने टाइम में एक साइकिल हो रही है, और इतने टाइम में इसकी कितनी साइकिल हो रही है, अरे एक ही हो रही है भाई। ये देखो यार, तुमको तो ये साइकिल का क्या मतलब होता है, जब वो अपनी प्रोसेस को रिपीट करे। ये साइकिल यहां शुरू हुई, खत्म कहाँ होगी, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के बाद वो दोबारा से ऐसे ही शुरू करेगा। तो ये इस टाइप का है, ये इस टाइप का है साइकिल का कर्व, ये समझ लो। ये तो हो गया जो करंट है, और ये जीरो करंट, तो ये पूरी एक साइकिल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। वही चीज रिपीट हो रही है, वही जो चीज रिपीट हो रही है उतनी ही साइकिल मानी जाती है, भले ही वो जीरो हो। तो इतने टाइम में ये एक साइकिल, तो इतने टाइम में इसकी भी तो एक ही साइकिल है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है यार, ठीक है। बना लो डायग्राम, बना लो, ये सारे डायग्राम बना लो, ठीक है। बनाओ बनाओ, लिख लो इसमें। डायग्राम नहीं बनाया, तब तक मैं दूसरा बनाता हूँ, फुल वेव का डायग्राम। एलसीएम नहीं आ रहा क्या, क्या यार क्या बात कर रहे थे, एलसीएम ही नहीं आ रहा, तो क्या ही कर सकते हैं बताओ। ये बताओ इसका एलसीएम क्या करोगे, हैं? यार ये नहीं कर सकते क्या, अब बताओ तुम। के आ रहा है ना, के में कंफ्यूज हो। अच्छा तुम बताओ, ये बता दो, ये बताओ, 102x हैं? 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है। अब ये के लगा दो, अब बताओ क्या होगा, तो 2a अब बताओ क्या होगा, के लगा दो। एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 2 नहीं छोड़ो उसको, इसको बताओ, ये बताओ, के लगा दिया मैंने, और बोलो। 2x के या 2x के, तो क्या दिक्कत है, 2k एप्सिलॉन। समझ में आया। तो फिर इनपुट हो गया, ठीक है।
रेजिस्टेंस ले लो इसको आर, ठीक है। क्या आ गया 2? तुम पहले इसका एलसीएम लेके पूरा निकालो, क्या होगा ये 2 कैसे आ गया भाई? 1 मिनट, तुमने जब एलसीएम लिया ये यहाँ पे के चढ़ जाएगा क्या? तुमको एलसीएम लेना नहीं आता है, पहले तुम ये सीखो, इधर देखो, ये निकालो पहले, तुम ये करो, एलसीएम लेना सीखो, ठीक है, वो निकालो पहले। हाफ वेव में लिख लो, ठीक है, हाफ वेव में लिखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, 2-4 लाइन में खत्म कर। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड and current flows through resistor. ए एप्सिलॉन नॉट क्यों आएगा? वो पहले से नीचे है। तुम पहले ये करो, 2x के ऊपर क्या आएगा बता दो, ऊपर बता दो, यहाँ क्या आएगा? हैं 2x के प्लस एक्स। तो फिर तुमको यार एलसीएम लेना नहीं आता, या तो तुम ऐसे करो x, हाँ नहीं गलत है, 2x के इंटू एक्स, ऐसे किया करो, मैं तुमको सही बता रहा हूँ, सही तरीका बता रहा हूँ, तुक्का मत मारो, रुक जाओ, ऐसे मत करो, तुम फंस जाओगे। ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो 2kx इंटू एक्स हो गया। अब उसके बाद इस पूरे को वहाँ ले चलो, प्लस इस पूरे को वहाँ ले चलो। वो नहीं कर रहे थे भाई, वो कर ही नहीं रहे थे ना, नीचे कहाँ मल्टीप्लाई किया तुमने? 2kx, वही तो नहीं कर, वही कर रहे होते ना, तो मैं ये नहीं बताता तुमको। 2x के ऊपर प्लस x उधर, ये मल्टीप्लाई तो तुमने किया नहीं, वो कहाँ कर रहे थे? करो, इसको सही करो। अब ये क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसको उठा के उस तरफ ले जाओगे, इसको उठा के इस तरफ ले जाओगे, जैसे ये किया है, समझ में आया? हाँ ठीक है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड करंट फ्लोज थ्रू रजिस्टर, ठीक है। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, ऐसे लिखो, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं हाफ ही चल रहा है। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड इज रिवर्स बाइस्ड and there will be no current through resistor, बस। हाँ हो गया, हाँ सही है, 4 हाँ ठीक है। डी कहाँ गया भाई? डी कहाँ है? अरे ये डी कैसे गायब कर दिया तुमने? कहाँ है डी? जब ये उधर जाएगा तो डी खा जाएगा के फिर? हाँ करो ठीक करो। डी तो रहेगा वहाँ पे। D1 कहाँ से आ गया? कहाँ है D1? डायग्राम में तो तुम्हारा कहीं D1 नहीं दिख रहा। डी हो गया ना? हाँ ठीक है, करो। अरे क्या ओके, कुछ कॉमन लेके सॉल्व करो ना उसको, कुछ कटरा वटरा वही करो ना यार। कहाँ हो गया? कुछ नहीं हुआ, ठीक है, बस बहुत है। और अब फुल का बना लो डायग्राम, इसमें भी इनपुट आउटपुट बना लो।
हाँ देखो समझा देता हूँ। देखो ये वैसे ही है ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद वहां से एसी निकल रहा, तो कभी ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी प्लस माइनस, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस, फिर यहां से करंट जाएगा, और ये रिवर्स बायस है। देखो इसका पिन, ये तो यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा, तो यहाँ से करंट जाएगा और फिर इधर चला जाएगा, क्योंकि नीचे तो जाएगा नहीं ना, करंट यहाँ से जाएगा, उसके लिए एक ही रास्ता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो और ये हो गया पॉजिटिव के लिए। अब नेगेटिव के लिए देखो, नेगेटिव पॉजिटिव, ये रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस, तो करंट ऐसे जाएगा और उसके बाद एक ही रास्ता बचा है यहाँ। तो दोनों साइकिल के लिए, दोनों हाफ साइकिल के लिए करंट राइट से लेफ्ट जा रहा है, डायरेक्शन सेम हो गई, डीसी हो गया। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए अगर रेजिस्टेंस से जो करंट जा रहा है। बना लो ये है इसका। दोनों साइकिल को हमने सेम डायरेक्शन में कर दिया, दोनों हाफ साइकिल को, ठीक है। हाँ बोलो, के कहाँ गया भाई? के कट गया क्या सारा सारा? क्या 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 तुमने, ये कैसे आ गया? के कहाँ गया इसमें? सर कोई कॉमन ले लिया। के कॉमन ले लिया? कैसे ले लिया कॉमन यार? ये किस में से लिया? इसमें से ले रहे क्या? दिखाओ जरा। सब गलत है। नहीं, इसमें से ले लिया। किस में से? ऐसे कॉमन ऐसे लिखते हैं क्या साइड में? ऐसा लग रहा मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। के कहाँ है? इसके साथ है, के इसके साथ है ना, तो तुमने कॉमन किस में से लिया है? कॉमन तो दो चीज़ों में से लेते हैं, बताओ किस में से लिया? क्या क्या कॉमन लोगे? सही है सारा, के को छोड़ दो। हाँ तो लो ना यार, फिर तुमने तो कुछ और ही कर दिया। ठीक है, बना लो। अब लिखो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल D1, डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है। वही कहानी लिखनी है। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड D2 इज रिवर्स बायस्ड। डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड D2 इज रिवर्स बायस्ड, ये बात है। एंड करंट फ्लोज थ्रू रजिस्टर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। जैसे हमने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से राइट से लेफ्ट जा रहा है। करंट फ्लोज थ्रू रजिस्टर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ड्यूरिंग, अब लिखो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल D1 is reverse biased, D2 is forward biased। कहानी वैसे ही है सेम। फ्रॉम क्या लिखा है? फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल लिख लिया। तो D1 क्या हो जाएगा? D1 is reverse biased, D2 is forward biased and again current flows through the resistor, D1 is reverse biased, D2 is forward biased, ठीक है। D2 forward biased हो गया। Again current flows through the resistor from right to left, मतलब करंट फ्लो करेगा रजिस्टर से राइट से लेफ्ट, दोनों केसेस में, दोनों हाफ साइकिल में करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। दोबारा तो इसी को बोलते हैं फुल वेव, सारी वेव। अब देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इनपुट की फ्रीक्वेंसी तो चलो ठीक है, कितनी है? वो तो सेम ही है, म्यू। आउटपुट की बताओ। बोलो जल्दी, पहले इसकी साइकिल पहचानो तुम। साइकिल कहां से कहां तक है? यहां से एक ही है, क्योंकि इसके बाद दोबारा से वही चीज रिपीट हो रही है, तो इसका जो, इसकी साइकिल सिर्फ इतनी सी है, एक पहाड़। और देखो
इसकी साइकिल कितनी लंबी है, ये, तो इतने देखो इतने टाइम में इसकी एक साइकिल हुई, तो इतने ही टाइम में इसकी, इतने टाइम में एक साइकिल हुई है ना, इधर देखो इतने टाइम में एक साइकिल हो रही है, तो इसके इतने टाइम में कितनी साइकिल हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ गई भाई, बढ़ गई। एक सेकंड में मतलब 2 बार हो रहा है, डबल बार हो रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 न्यू, ठीक है।